पिछले वाले वीडियोस में हम आपको बताते कि किस तरीके से वर्डप्रेस का वेबसाइट सेटअप किया जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेज होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है, वो सारी चीज़ हम आपको पिछले वाले वीडियोस में हम आपको बता दिए थे। और ये भी बताए थे कि आप अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और उस किस कीवर्ड को आप अपने ब्लॉग के लिए टारगेट कर सकते हैं। इसमें हम आपको दोनों चीज़ बताएंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड को टारगेट कैसे कर सकते हैं और उस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं ताकि जो आपका जो वेबसाइट है वो गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कर पाए। दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको गूगल पे अगर टॉप पोजीशन पर रैंक नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल के टॉप पोजीशन पे रैंक करने के लिए आपको किन किन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। जितने भी फैक्टर्स होंगे हम आपको इस वीडियोस में क्लियर करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि रैंक करने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ब्लॉग को सेटअप किया जाता है, मतलब कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है एक नया कीवर्ड्स को फाइंड करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से कीवर्ड को रिसर्च करके उस पर आर्टिकल लिखे जाते हैं ताकि आप भी गूगल के टॉप पोजीशन पे रैंक कर पाए। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है एक अच्छा सा कीवर्ड को फाइंड करना और उस पर आर्टिकल लिखना। कीवर्ड फाइंड्स करने में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है ये भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वेबसाइट पर आ चुके हैं और आपको भी पता होगा पिछले वाले वीडियोज़ में हम ये वेबसाइट क्रिएट किए थे, सेटअप किए थे। इसमें जो जो प्लगइन्स होता है वो सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल किए थे, जैसे कि रैंक मैथ हो गया, एसईओ के लिए इनसाइट इंडेक्सिंग हो गया, गूगल एनालिटिक्स सेटअप हो गया। ये सारा चीज़ हम आपको पिछले वाले वीडियोस में कवर कर चुका है। अगर आपने वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है, चलिए एक कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं जिसमें हम आर्टिकल लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो हमारा वेबसाइट है बिल्कुल नया है। मान लीजिए हम एक बिगिनर है तो बिगिनर के तरह हम कैसे रिसर्च करते हैं। अगर कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देख लेता है तो आगे से कीवर्ड रिसर्च में और आर्टिकल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमारा काम है सबसे पहले आपको बताना कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले मान लीजिए हमको किसी कीवर्ड पर आपका जो भी टॉपिक है, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे किसी भी टॉपिक पर हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना रिलेटेड से अपना जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड आपको एक कीवर्ड्स को फाइंड करना है। चलिए मान लीजिए हम एक कीवर्ड पे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेक मनी, मतलब हमारा एक जो ब्लॉग होने वाला है वो हिंदी लैंग्वेज में, और उसमें हम बताएंगे लोगों को कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, या मतलब पैसे कमाने के तरीके के बारे में बताएंगे, जिसमें लोगों को बताएंगे और वहां पर देखेंगे कि किस तरह से कीवर्ड फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, और जो भी लोग यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उनको हम बता दें कि जो बिगिनर है तो हम जो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वो सारा एक्सटेंशन के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मोज है। मोज से बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो वेबसाइट जो रैंक कर रही है वो कितने नंबर पर रैंक कर रही है और उसका वो एज कितना है और DAPA कितना है, ताकि हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उस कीवर्ड्स पे रैंक कर पाएंगे या नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब की मदद से हम चेक कर पाएंगे कि उस वेबसाइट पर अभी के समय में कितना ट्रैफिक आ रहा था। पिछले 3 मंथ का हम डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उबर सजेस्ट को हम यूज़ करेंगे तभी आपको इसमें फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट्स माई सर्फ। व्हाट्स माई सर्फ में इसमें आपको बेसिकली अगर कोई भी कीवर्ड्स को डालते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको ये सजेशन देता है कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन सा है जो कि लोग सर्च करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमारा है
कीवर्ड सर्फर ये हमारा है, जो कि हमको काफ़ी डिटेल से थोड़ा ज़्यादा कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपने आर्टिकल में उस कीवर्ड को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉइस टाइपिंग। दोस्तों ये बेसिकली बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि जिनको पता नहीं होता, जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करके ब्लॉगिंग करते हैं, तो हम आपको बता दें, अगर आप वॉइस टाइपिंग करते हैं तो हम आपको बता दें कि ये जो वॉइस टाइपिंग है वो आपको वरदान साबित हो सकता है नए ब्लॉगर के लिए, क्योंकि जो भी आप जितना देर में आप लिखेंगे तो उतना देर में आप पूरा टाइपिंग करके पूरा प्रोग्राम खत्म कर चुके होंगे। इसलिए ये बिगिनर के लिए ये वॉइस टाइपिंग एक्सटेंशन वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पर देखिए दोस्तों चैट जीपीटी का हम बेसिकली इस्तेमाल करने वाले हैं कीवर्ड्स का आइडियाज लेने के लिए, कि लोग यहाँ पर किस तरह से आर्टिकल लिख रहे हैं। हम अपने कीवर्ड्स का यहाँ पर आर्टिकल का एक आइडिया लेंगे कि हम अपने आर्टिकल में किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, कितने हेडिंग होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ होने वाले हैं, कुछ सारा चीज़ जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हमको एक कीवर्ड सोचना है, तो कीवर्ड किस टाइप का होना चाहिए वो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम मान लीजिए हम काम करने वाले हैं एक शेयर मार्केट के ऊपर। चलिए हम यहाँ पर यहाँ ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर वॉइस करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। शेयर मार्केट क्या है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक कीवर्ड आ चुका है, जिसको हम यहाँ पर इस पर थोड़ा सा रिसर्च करने वाले हैं और इससे रिलेटेड एक हमको कीवर्ड मिलना चाहिए जिस पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा यहाँ पर देखना एचरेफ पे यहाँ पर, और यहाँ पर सर्च कर लेना है कि ये इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है मंथली। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम सर्च करते हैं। यहाँ पर सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सर्चिंग वैल्यू है 2600 है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें, आपको ये एक्यूरेट डेटा उतना ज़्यादा नहीं रहता, इससे कई गुना ज़्यादा सर्च होता है। चलिए हम आपको यहाँ पर और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा हमको कीवर्ड्स मिल गया। अब मान लीजिए इसी में आपको फाइंड करना है। मान लीजिए आपको एक कीवर्ड्स मिल गया, यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी हिंदी में, और यहाँ पे एक कीवर्ड क्या है शेयर मार्केट क्या है हिंदी। इसमें से आपको एक कीवर्ड से फाइंड करना है। तो चलिए मान लीजिए हमको, और आपको ये भी बता दें, अगर आपका जो कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ देखिए यहाँ पे इसका केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी 0 शो कर रहा है, मतलब नन यहाँ पर शो कर रहा है इसमें, और इसका जो वैल्यूम दिखा रहा है 50, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा होता है, इसका आप ध्यान में रखना। अब मान लीजिए हमको एक लो कंपटीशन कीवर्ड से मिल गया। अब इसको हम थोड़ा सा इस पर हम रिसर्च करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमको इसको यहाँ से कॉपी किया। अब क्या करना है, गूगल पे जाकर यहाँ पर सर्च करना है। अब ये देखना है कि ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल पे कितने लोग काम कर चुके हैं और किसका जो वेबसाइट है वो रैंक कर रहा है। सबसे पहले हमको ये देखना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ये देखते हैं। सबसे पहले इसको देखने से पहले आपको क्या करना है, ये जो मौज बार है आपको इसको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, आपका पता चलेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, कितने डीए वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। तो चलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा एक सेकेंड, यहाँ से इसको फिर से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौज बार को इनेबल कर चुके हैं। चलिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता वेबसाइट वो विकिपीडिया का है, जो कि काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी ट्रस्टेड है। चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए एक वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक मार्केट हिंदी.in। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम है, अगर आप कोई भी कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, जो भी आपका कैटेगरी है, अभी के समय में भी आपको EMD डोमेन है वो काफ़ी मायने रखता है। EMD का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। अब मान लीजिए देखिए आपको इस डोमेन से क्या पता लग रहा है, EMD मतलब एग्जैक्ट डोमेन मैच। आपको बता दें कि EMD अभी भी काम करता है, और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये जो भी आर्टिकल लिखेगा शेयर मार्केट से रिलेटेड, और ये जो आर्टिकल है वो उनका रैंक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका जो ब्रांड है मतलब डोमेन है, वो डोमेन में ही शेयर मार्केट इन हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए इसको ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाता है कि ये रैंक करे।
चलिए, अगर आप कोई भी डोमेन लेना है तो उससे की जो भी आप कीवर्ड, जैसे मान लीजिए आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मेक मनी से रिलेटेड, तो आप ऐसा कुछ कीवर्ड लीजिए जैसे कि मनी उसमें कीवर्ड से रहना चाहिए, मनी और हिंदी। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह का आप ले सकते हैं डोमेन। ये हमारा हो गया। चलिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए एंजल वन का DA कितना है, काफ़ी है, इसने भी लिखा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये एंजल वन का हो गया। यहाँ पे देखिए एंजल वन और हिंदी में .net, ये भी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, देखिए ये एक वेबसाइट है जो कि है एक्सपायर डोमेन पे बना हुआ है। चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए टेक कारिया, अब देखिए ये एक वेबसाइट हमको मिल गया। कितना इसका DA है, 8D है। इसका मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम D रैंक कर सकते हैं। अगर मेरा नया वेबसाइट है तो कैसे D रैंक करना है, इसका भी पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे D रैंक किया जाता है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, या फिर से बड़ा वेबसाइट आ गया। अब देखिए मान लीजिए हमको ये एक कीवर्ड आ गया, शेयर मार्केट क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में। अब इसको मेन जो टाइटल में इसको कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इसने नहीं किया है। उसके बाद देखते हैं इसने भी नहीं किया है इसका मेन टाइटल में इस्तेमाल। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसने भी नहीं किया है। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखें तो यहाँ भी नहीं हुआ है। मतलब कि इस कीवर्ड्स पे अच्छे से लोगों ने काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसका कोई दूसरा ही आर्टिकल रैंक कर रहा है। इसका मतलब आप समझिए, थोड़ा इसको अपने दिमाग में लीजिए। अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करके अच्छे से आर्टिकल लिखते हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो टॉप पोजीशन पे रैंक कर सकता है। कैसे करेगा, आर्टिकल कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए मान लीजिए हमको एक कीवर्ड मिल गया। अब देखिए, अब इस पे मान लीजिए ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, पीपुल आल्सो आस्क। इसका क्या मतलब, लोगों ने गूगल से ये भी पूछा एक दिन में शेयर बाजार में कितना पैसा कमा सकते हैं। लोगों ने ये भी पूछा है गूगल पे। और ये देखिए ये जो ऊपर में दिखाता है, ये मतलब गूगल पर बहुत ज़्यादा ये जो सवाल है पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो इनको भी अपने वेबसाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये कीवर्ड डालें तो हमारा देखिए ये यहाँ पर ये पीपुल ऑल्सो आस्क दिखाया। अगर हम इनको भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अब बारी आती है आर्टिकल कैसे लिखेंगे। चलिए हम सबसे पहले 2-3 वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको छोड़ देंगे विकिपीडिया। चलिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इसको हम ओपन करेंगे, एक ये हो गया। और दूसरा चलिए यहाँ से ओपन करते हैं एंजल वन को, यहाँ पे भी ओपन करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं और इसको भी ओपन करते हैं और इस सारे को हम ओपन करते हैं। चलिए इसको भी हम ओपन करते हैं। अब हमारे पास सारे वेबसाइट का यहाँ पर ओपन हो चुके। अब थोड़ा सा एनालाइज करें। जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटर का वेबसाइट एक बार ज़रूर एनालाइज कीजिए कि वो किस तरीके से आर्टिकल लिख रहा है, ताकि वो गूगल पर रैंक कराए। अगर आप उससे अच्छा लेंदी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखते हैं तो आप डेफिनेटली आप गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको जो आपने यहाँ पर वेबसाइट को ओपन किया उसमें क्या क्या चीज़ देखना आता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको ओपन किया। चलिए यहाँ पे देखिए एड शो हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मेन हमारा क्या आर्टिकल है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखिएगा। हमारा मेन क्या, एक सेकेंड, मेन क्या, शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी हिंदी में, यही है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी में, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयर मार्केट क्या है कैसे सीखें, ये हमारा कीवर्ड तो उसमें नहीं है। चलिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पर कितने सारे, देखिए ये जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट है। ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गूगल के सर्च पोजीशन पे लाने में। ये आपको एक इसके नीचे थोड़ा दिखाते हैं अगर आएगा तो। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस्तेमाल करना
शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। आप देखिए, आप ये कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, ये जो आपको कीवर्ड देखने के लिए मिलेगा, ये बेसिकली हेडिंग है, H2 H3 ये सारा आपको हेडिंग देखने के लिए मिलेगा। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए इस वेबसाइट का जो ये जो वेबसाइट का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट के वजह से ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऊपर करें, ऊपर में देखिए शेयर मार्केट क्या है, शेयर कब खरीदें, शेयर बाजार कैसे सीखें, ये बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट का। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक आता है प्लगइन टेबल ऑफ कंटेंट प्लस, वो बेस्ट प्लगइन है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आए, वो देखिए कितना मतलब कवर किया है टॉपिक्स को। देखिए यहाँ पे देखिए किसी भी कंपनी का शेयर को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें, किसी भी कंपनी को। यहाँ देखिए मतलब आप यहाँ पर देख सकते, थोड़ा एनालाइज कीजिए। और इसका देखिए वर्ड काउंट लेंथ कितना। अब देखिए ये जो इतना बड़ा लेंथ लिखा है वो किस टॉपिक पर लिखा है, शेयर मार्केट क्या है। अगर हम इसको सर्च करते हैं तो बेसिकली आपको दिखाते हैं, ये भी आई थिंक ये भी रैंक करता होगा इस कीवर्ड पे। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन जैसे ही किए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। आई थिंक रैंक करना चाहिए क्योंकि इसका मेन कीवर्ड ये है। आई थिंक दोस्तों यहाँ पर ये यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रैंक ज़रूर करता होगा। चलिए, और यहाँ पे आपको देखने ना सारा चीज़ कैसे लिखा है। आपको जो भी आर्टिकल लिखना है उसको इंफॉर्मेटिव तो रखना ही है, उसमें थोड़ा आपको इमेज का भी इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है वो सारा चीज़ आपको मिलेगा इस वीडियो में। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका रिसर्च करने का तरीका बदल जाएगा, आर्टिकल लिखने का तरीका बदल जाएगा, किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देखिए, ये हमको लगता है आई थिंक 5000 वर्ड से ये आर्टिकल कम नहीं लिखा होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 5000 तो नहीं, 3000 के आसपास आई थिंक ये आर्टिकल होगा। और बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर कमेंट भी किए, यहाँ पर देख सकते हैं ये कमेंट भी किए। कितना कमेंट है, 58 यहाँ पर कमेंट किए हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारा है, चलिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा एंजल वन का। एंजल का वन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आर्टिकल लिखे, लेकिन जो टॉपिक हमारा है उस पर नहीं लिखा है, मेन टारगेट उस टॉपिक पे नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा ये भी है स्टॉक मार्केट, ये भी नहीं लिखा है। उसके बाद चलते हैं हिंदी में .net, इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन करते हैं, एड ब्लॉकर एक्सटेंशन। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा हम एड ब्लॉकर को ओपन कर लिए, हमारा एड ब्लॉक हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आर्टिकल थोड़ा अच्छा लिखा है और काफ़ी लेंदी लिखा है। और देखिए जो मेन बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ ज़्यादा जो इस्तेमाल किया है वो हिंदी में ही लिखा गया है। ये नहीं कि आर्टिकल को इंग्लिश में भी डाल दिए, ऐसा नहीं करना है आपको अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया यहाँ पे वेबसाइट पे ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये भी हिंदी में ही लिखा है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए ये भी अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा लेंदी लिखा है। इसी तरह देखिए आर्टिकल लेंदी लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको उस आर्टिकल में जो मन सो डाल देना है। आर्टिकल लिखना है, लेंदी ही लिखना है, और उसमें आपको रिलेटेड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालना है। अगर आप आर्टिकल लेंथ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो कंटेंट है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेडिंग इस्तेमाल होता है, कीवर्ड्स इस्तेमाल होता है। इससे आपका जो अथॉरिटी है, पेज का अथॉरिटी है, वो आपका आर्टिकल है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड इंसर्ट हो जाए, उससे आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करने के चांस उसमें काफ़ी हो जाता है। क्योंकि आपको बता दें ये जो आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है, चाहे आप अपनी अगर आप करंटली में वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आप उसमें कोई भी एक आर्टिकल को ओपन कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा एक आर्टिकल पे कितने सारे कीवर्ड्स रैंक करते हैं। तो ऐसा नहीं है ताकि एक आर्टिकल पे है हमारा एक ही कीवर्ड्स पे रैंक करता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक करने का चांस मिल जाता है। इसमें जो देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए डीमेल अकाउंट कैसे खोला, हो सकता है कि ये जो आर्टिकल है इस कीवर्ड पे भी रैंक करता हो,
और यहाँ पर आपको बहुत सारा देखने के लिए मिले। देखिए ऑफलाइन माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करना, ये भी कीवर्ड रैंक कर सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या अंतर है, ये भी रैंक कर सकता है। इसमें मतलब अगर आप जितना ज़्यादा लेंदी कंटेंट लिखेंगे लेकिन इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ लिखेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करने का चांस बढ़ जाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे। अब आपको बताते हैं कि क्या कैसे क्या करना है। चलिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको भी अंदाजा मिले। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से इसने भी लिखा है अच्छे से, और यहाँ पे बेसिकली अच्छे से इस्तेमाल किया हेडिंग वगैरह। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया। अब देखिए अब हमारा बारी आता है कंटेंट लिखने का। कंटेंट कैसे लिखें, अब मेन हमारा कीवर्ड आता है ये। अब हम यहाँ पर क्या करें, ये कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया। शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी, इसको हम यहाँ पर सेव कर दिए। अब हमारा मेन जो कीवर्ड है शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी हिंदी में। अब सबसे पहले हम इसका आउटलाइन तैयार कर रहे हैं। आउटलाइन का मतलब होता है इस कीवर्ड में कितने सारे कीवर्ड्स ऐड होगा, जैसे कि H2 कितना होगा, H1 कितना, मतलब H3 कितना होगा, और इसमें क्या क्या कीवर्ड्स आने वाला। तो हम इसका इस्तेमाल करने के लिए हम आपको क्या बताएं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। चैट जीपीटी, इसको हम कंटेंट लिखेंगे नहीं इससे, लेकिन आइडिया हम लेंगे इससे किस तरह से हम कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं ताकि हमारा जो काम है वो आर्टिकल राइटिंग का वो काफ़ी आसान हो जाए लिखने में। तो चलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप चैट जीपीटी के इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं तो हम आपको बता दें, ये चैट जीपीटी अगर आप नए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चैट जीपीटी आ गया। और ये जो अगर आप चैट जीपीटी पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारे चीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये बेसिकली एक क्रोम एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है AIPRM। आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ देखिए AIPRM, ये चैट जीपीटी का एक्सटेंशन है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारा फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए ये जो है ये आपको ये सारा चीज़ देखने के लिए मिले। बेसिकली ये आपको थोड़ा सा गाइड कर देता है। ये बेसिकली की है प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट मीन्स इसमें अगर बहुत सारे लोग प्रॉम्प्ट का मतलब अलग ही सोचते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि अगर मतलब कोई भी आर्टिकल लिखना है तो उसका ऐसा एक आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल टाइप में तैयार किया, उसको सिर्फ एक कीवर्ड्स कमांड देना है और हमारा एक आर्टिकल तैयार हो जाए। उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, उसमें ऐसा ऐसा चीज़ लिखा गया। चलिए यहाँ पर देखिए, ह्यूमन राइटर 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। अब देखिए इसका कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, 8 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब कि यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी 3 चैट जीपीटी 4 दोनों में ही सपोर्ट करता। अब ये चैट जीपीटी 3 क्या है, चैट जीपीटी 4 क्या। चैट जीपीटी बेसिकली 3 जो है वो 2021 से पहले का डाटा आपको दिखाता है, और चैट जीपीटी 4 का मतलब होता है, चैट जीपीटी का 4 का मतलब वो आपको करंट डाटा दिखाता है। करंट डाटा का मतलब होता है कि अभी जो चल रहा है करंट में वो दिखाएगा। जैसे मान लीजिए एक देखिए गूगल का भी एक है जो कि चैट जीपीटी 4 का सपोर्ट करता है। इसका नाम है बार्ड गूगल, BARD बार्ड गूगल। यहाँ पे देखिए आ गया। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। गूगल का ही है ये चैट जीपीटी जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ से ट्राई बार्ड पे इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लोज करेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ट्राई, पता नहीं ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइन इन करने के लिए बोल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर आएंगे तो ये चैट जीपीटी 3 का इस्तेमाल करता है। अगर 4 का इस्तेमाल करना तो आप बार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बता दें, अगर आपको आना है तो ये आज आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा तो आपको इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना। अब जो आपका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपको सिंपल सा यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। अब देखिए ये खुद ही आपका जो आर्टिकल लेआउट मतलब कि फुल आर्टिकल तैयार करेगा, लेकिन हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो देखिए एक सेकेंड, ये अभी इस इंग्लिश में इसको राइट कर रहा है तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए
इसको यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज मिल जाता है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, हमारा हिंदी लैंग्वेज है। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं चैट जीपीटी के आने से बहुत सारे लोगों का जॉब है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेसिकली इसका माइंड सेट जो है वो गलत है। आप देखिए एआई जो आया हमारे लिए कितना आसान हो गया, लेकिन हमको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसमें इतना फीचर्स है आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे लोग आर्टिकल में, बहुत सारे लोग पहले के समय में आर्टिकल को लिखने में बहुत सारे टाइम लगाते थे, जैसे कि पहले लेआउट बनाते थे, पैराग्राफ, मतलब बहुत सारा आर्टिकल में इस तरह के डिज़ाइन किया जाता था। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपको आर्टिकल लिखना है तो उसमें कौन सा टाइटल रहना चाहिए, वो कौन सा हेडिंग रहना चाहिए, कौन सा पैराग्राफ रहना चाहिए, कौन कौन सा हेडिंग H2 रहना चाहिए, वो सारा लिखना होता था। लेकिन अभी के समय में चैट जीपीटी के आने के बाद वो एक क्लिक में आपका लेआउट है वो तैयार हो जाता है। तो चलिए, अगर जो इसका सही से इस्तेमाल करना सीख गया वो काफ़ी अच्छा है। अगर जो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो अभी भी हमको लगता है कि 2-3 साल पीछे है, क्योंकि चैट जीपीटी के आने की वजह से काफ़ी सारे हमारे लिए काम आसान हो गया। जैसे कि एक क्लिक में आप 1000 वीडियो, 500 वीडियो एक क्लिक में बना सकते हैं इसका चैट जीपीटी की मदद से और कैनवा की मदद से, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ आ चुके हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमको ये डालना है अब हिंदी में, इसके बाद क्या करेंगे, इंटर प्रेस करें। अब देखिए आपके जो सामने जो ये पेश करेगा वो काफ़ी खतरनाक होने वाला है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में तो आप इस वीडियो को यहाँ पर देखते रहिए किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों आपको भी ये भी पता था चैट जीपीटी का वो हिंदी में है, थोड़ा स्लो काम करता है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लिख रहा है, हम इसको पूरा लिखने देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पूरा आर्टिकल है वो रेडी हो चुका है। दोस्तों हम आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये जो हम आर्टिकल लिखे हैं सिर्फ हम आपको गाइड करने के लिए लिखे हैं कि किस तरह से इसको आइडिया ले सकते हैं कि अपने की मतलब आर्टिकल में कौन कौन सा कीवर्ड्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए ये हमको पूरा आर्टिकल ही रेडी करके दे दिया, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें अपना वैल्यू ऐड करना है। इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये जो हमारा आइडिया है इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है कि हम अपने कीवर्ड में ये सारे हेडिंग्स को पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर है ये आ चुका है। लेकिन देखिए आपको ये भी नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए नीचे जैसे ही आएंगे ये हमको पूरा आर्टिकल लिख के तैयार करता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो चैट जीपीटी का है वो कुछ ज़्यादा ही अलग है। अगर आप ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमन राइटिंग की बात की जाए, ये उससे काफ़ी अलग है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि ये इसमें आपको रीड करना है अच्छे से, इसमें अपना खुद का कंटेंट ऐड करना है। ऐसा नहीं कि ये उठाएँ कॉपी किए डायरेक्ट पेस्ट किए, आपको जो आर्टिकल वो कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। तो चलिए नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर एफएक्यू भी हमको दिखा है, एफएक्यू लोगो मतलब कि एफएक्यू जनरेट किया। चलिए बेसिकली अब आपको बता दें किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हमारा ये आर्टिकल, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेआउट, मतलब वेबसाइट का जिसको बोलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब देखिए हमारा जो लेआउट है वो तैयार हो गया, कंटेंट का लेआउट आर्टिकल का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, तो आपको बताना है कि ये जो आर्टिकल है वो किस बारे में है, आर्टिकल जो है वो किस बारे में है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे डालते हैं। अब मेन हमारा कीवर्ड है। आपको रैंक मैथ प्लगइन जो है वो आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है रैंक मैथ। चलिए हम यहाँ से इसको सबसे पहले हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड देखने के लिए मिलेगा, आपको इसको डाल देना है। दोस्तों ये आपको बता दें फोकस कीवर्ड जो होता है इसमें आपको ये कीवर्ड डालना, तो जो आपका मेन कीवर्ड है इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो आपका आर्टिकल है वो कितना % ठीक है। इसमें देखिए 100 में से आपको 100 करने का यहाँ पर ऑप्शन देता है। अगर आपको 100 में से 100 हो गया तो आपका ये रैंक मैथ का जो प्लगइन है उसके हिसाब से आपका जो आर्टिकल है वो गुड है, मतलब कि आपका आर्टिकल है वो बेस्ट रैंक कर सकता है। ये नहीं करना है कि आपको यही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है चैट जीपीटी से, यहाँ कॉपी करके डाल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम आपको आइडिया देने के लिए किस तरह से आर्टिकल लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए
हमारा जो लेआउट है ये वो यहाँ पर तैयार हो गया। चलिए हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे सारे को हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारा सारा हेडिंग कन्वर्ट हो गया है। अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मेन कॉपी है यहाँ पर इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर करना है, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ से इंग्लिश वाले को यहाँ से इसको रिमूव कर देना। अब देखिए हमारा कीवर्ड मेन टाइटल क्या हो गया, मेन आ गया शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी हिंदी में। परिचय का जैसे लोग आएंगे तो उसको समझ में आता है कि ये जो इसका परिचय वो कैसे देना है, ये हो गया। अब देखिए मेन जो हमारा है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, हरी अप योर फोकस कीवर्ड इन योर एसईओ टाइटल। अगर जो मेन फोकस कीवर्ड है वो आपका एसईओ टाइटल में हो गया। नेक्स्ट हमारा है फोकस कीवर्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो ये होता है गूगल जो दिखाता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन का था। पहले के समय में, बहुत दिन पहले के समय में जो आप यहाँ पर डालते थे मेटा डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको जो यहाँ पर डालते थे वही आपका यहाँ पर शो करता था। लेकिन अभी के समय में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। गूगल बहुत ही स्मार्ट हो गया है। कंटेंट जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये कंटेंट का आइडिया यहाँ से है तो वो कहीं बीच से भी आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो फ्रेश कर लेगा। तो चलिए वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आएंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर शेयर बाजार की पूरी जानकारी विस्तार से। आज देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन में हमको ये शो कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जाके ये कहाँ पे, ये जो हमारा है तो मेरे हिसाब से मेटा डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं, ये शुरू में होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब आपको ध्यान में रखना ये जो आर्टिकल लिखा है वो बंदा स्मार्ट है। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये जो आर्टिकल लिखा है वो उसी तरह से ही करना है। जो हमारा आर्टिकल में जो फर्स्ट पैराग्राफ आता है, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ वो मेटा डिस्क्रिप्शन ही लेता है। आपको क्या करना है, 160 वर्ड में आपको कीवर्ड्स का ही इंटीग्रेट करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर आपको देखने के लिए शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी, परिचय, शेयर मार्केट का मतलब। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और थोड़ा सा कंटेंट हम ChatGPT से कॉपी करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है, हम आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा ऐसे डाल दिए, ये हमारा 160 वर्ड का ही मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है आपको कीवर्ड ही डालना। आपको आपका जो ये जो है आपका जो आर्टिकल जो टाइटल है उसी से मेन कीवर्ड से रिलेटेड आपको टाइटल यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डालना। तो आपको क्या करना है, शुरू में सबसे पहले इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है। आप देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के एडिट स्निपेट में देखिए यहाँ पर आ रहा है शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी। और शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब बता रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें हमको डालना है एकदम यहाँ से क्या करना है आपको डालना है इसमें टैग, ताकि गूगल पर कोई भी सर्च करे ये कीवर्ड तो हमारा जो वहाँ पर देखने के लिए ये मिले। चलिए हम इससे थोड़ा सा रिलेटेड डाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पर गूगल पर आते हैं। गूगल पर आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाने के बाद हमको कोई रिलेटेड कीवर्ड शो नहीं कर रहा, नहीं तो ये हमारा यहाँ पर शो करता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रिलेटेड कीवर्ड थोड़ा नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा कीवर्ड है ये हमारा मेन कीवर्ड है जो मेटा डिस्क्रिप्शन में हम डाले हैं। चलिए यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक सेकेंड आते हैं यहाँ पे नोटपैड में, और नोटपैड में यहाँ से हम कॉपी किया। अब यहाँ से क्या करना है, इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे आर्टिकल में आके यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे डालना है। अब देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है 160 वर्ड डालना है, तो आपको इसमें 160 वर्ड नहीं आपको कीवर्ड ही डालना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पैराग्राफ डाल दिए। ये जो बंदा किया है, ये जो आर्टिकल में किया है ये बेस्ट किया है। यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट क्या है हिंदी में, शेयर बाजार की पूरी जानकारी विस्तार से, शेयर मार्केट क्या है, व्हाट इज शेयर मार्केट इन हिंदी, शेयर मार्केट फुल इंफॉर्मेशन इन हिंदी। ये जो बंदा किया थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको काम करना हो। आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं सबसे 160 जो आपका जो पैराग्राफ हो 160 वर्ड में आपको एक कीवर्ड ही इंसर्ट करना है। चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं।
कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पे इसको डाल देते हैं। आपको कॉपी यहाँ से कॉपी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको इससे रिलेटेड अगर मिलता है तो आपको वहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए आपको दिखाता है शेयर मार्केट, मान लीजिए मेरे ये कीवर्ड रहा था, तो मान लीजिए एक्सचेंज, इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। मान लीजिए इसको हम सर्च किया, अब देखिए मान लीजिए हमारा ये कीवर्ड रहा था मेन कीवर्ड, तो हम वहाँ पर क्या डालते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं, चलिए यहाँ पर डालते हैं शेयर मार्केट। क्या शेयर मार्केट हिंदी में, शेयर मार्केट क्या है हिंदी में पूरी जानकारी यहाँ पर डालते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं। आपको इसी तरह से देखना है कि आपको जो मेन कीवर्ड है उसका LSI कीवर्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पर डालना है, आपको इतना ध्यान में रखना है। ये होता है SEO। चलिए हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है हमारा कि पहला जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसका पहला, उसके बाद जो हमारा पहला H2 होता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो आपका जो मेन कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड आपका क्या है, ये है, ये जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपका यहाँ पर आना ही चाहिए। चलिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और सेमीकोलन के बाद ऐसा करके आपको क्या करना है, यहाँ से पेस्ट करके उसके बाद आपको आर्टिकल लिखना है। चलिए ये हो गया। चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, कॉपी नहीं करना है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम आपको गाइड करने के लिए कि किस तरह से आर्टिकलिंग, किस तरह से स्मार्ट तरीके से कीवर्ड प्लेसमेंट किया जाता है ताकि जो आपका आर्टिकल गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कर पाएँ। उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। अब देखिए ये हमारा आ गया पूरी जानकारी। अब ये जो आपका जो आर्टिकल है इसको आपको अच्छे से लिखना है, अपने भाषा में आपको रिसर्च करना है। और आपको जो ये जो हेडिंग वगैरह है इसमें क्या करना है, आपका जो सबसे पहले देखिए आपको जो मेन जो आर्टिकल है तो आप कितनी मेहनत से लिख रहे हैं वो उसको आपको क्या करना है, रैंक करवाने के लिए आप लिख रहे हैं। इसको रैंक करवाने के लिए आपका जो मेन फर्स्ट पॉइंट जो रहना चाहिए वो होता है कि आपको 1 नंबर पे आना है। 1 नंबर पे कैसे आएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। 1 नंबर पे सबसे पहले मान लीजिए हमको ये कीवर्ड है क्या, 1 नंबर पे कैसे लाना है। मैं देखिए अगर हम अच्छे से आर्टिकल लिखेंगे तो ये इसको जो फीचर स्निपेट में आ रहा है विकिपीडिया, हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्या है, कैसे, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, मेन कीवर्ड हो गया हमारा ये मेन कीवर्ड। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट इस्तेमाल करना है अपने पॉइंट में, बुलेट पॉइंट्स और टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि टेबल आपको इस्तेमाल करना है अपने आर्टिकल में। जितना ज़्यादा आप टेबल इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहता है कि आपका जो आर्टिकल है वो फीचर स्निपेट में आए। अगर आपका दोस्तों फीचर स्निपेट में आर्टिकल आ गया तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए फीचर स्निपेट में आने के लिए बेस्ट पॉइंट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्टिकल में कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए और क्या होता है, टेबल का इस्तेमाल कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अब ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो हमारा आर्टिकल है अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे थोड़ा अच्छे से कि ये जो बंदा है, ये जो आर्टिकल लिखा है वो इस कीवर्ड पे किस तरह से रैंक कर रहा है, इसका रीजन मतलब इस आर्टिकल का रैंक करने का फैक्टर्स क्या है। इसको एनालाइज करने के लिए हम बात करेंगे दोस्तों उबर सजेस्ट का एक्सटेंशन। चलिए उबर सजेस्ट का यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सारा डेटा यहाँ पे दिखा देगा ये किस तरह से रैंक कर रहा है। अभी देखिए इसका जो मंथली वैल्यूम है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख है, 2,34,000 का वैल्यूम है। और बैकलिंक की बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं 941 बैकलिंक बनाया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा टॉप पेज बाय कैटेगरी। इसका जो टॉप पेज है मतलब टॉप पोस्ट है वो कौन कौन सा है। यहाँ पे अगर आप इसको पे क्लिक करेंगे देखिए इंडिया में 1,14,000 पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा एरो कौन से है। अब देखिए यहाँ पे इसका मेन कीवर्ड क्या, मेन कीवर्ड है देखिए शेयर मार्केट किया और कैसे सीखें, जो कि मतलब कि सबसे इस जो ब्लॉग का है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लाने वाला पोस्ट है वो ये है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं विजिटर कितना आ रहा है, इस आर्टिकल पे 13,000 विजिटर आ रहा है। और बैकलिंक कितना बनाया है दोस्तों, 24 बैकलिंक बनाए इस आर्टिकल पे।
दोस्तों यही हम आपको बता रहे हैं, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं इतना आप मेहनत से लिख रहे हैं, अगर आपका दोस्तों आर्टिकल रैंक नहीं करता तो आप क्या करेंगे? रैंक करवाने के लिए आपको कुछ थोड़ा सोशल मीडिया का ट्रैफिक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एसईओ करना थोड़ा क्या अच्छे से एसईओ करना पड़ेगा, और उसके बाद जब एसईओ हो जाएगा उसमें आपको दो चीज़ का एसईओ करना पड़ेगा। पहला है ऑफ पेज एसईओ, उसके बाद है ऑन पेज एसईओ। उसके बाद देखिए जब आप आर्टिकल लिखने लेंगे तो उसमें क्या होता है, जब आर्टिकल लिखने के 2-3 दिन बाद आपको उस आर्टिकल पे बैकलिंक्स बनाना है। आपको देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उस आर्टिकल के लिए कहाँ से बैकलिंक लिया है। अगर वो बंदा जो है 10 बैकलिंक लिया तो आपको क्या करना, उस आर्टिकल पे 20 बैकलिंक कर लेना। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपका आर्टिकल वो है डेफिनेटली आपका गूगल के टॉप पोजीशन पे रैंक करेगा। चलिए ये जो आर्टिकल का हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, लिंक को कॉपी करते हैं और थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ पे लगता है बैकलिंक चेकर BACK बैकलिंक चेकर जो कि आता है, ये Href की तरफ से फ्री टूल आता है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जो आर्टिकल ये आपने जो कॉपी किया ये URL इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और चेक बैकलिंक्स पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देखेंगे कि ये जो आर्टिकल लिखा है बंदे ने, इस आर्टिकल पे कितने कहाँ से बैकलिंक लिया है। यहाँ पे देखिए ये जो बंदा है वो कितने सारे वेबसाइट से बैकलिंक लिया है, तभी ये जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है। आपको क्या करना, देखिए बैकलिंक कैसे चेक करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैकलिंक मिलेगा। देखिए एक बैकलिंक लिया है जो कि है blogger.com से। चलिए हम सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो बैकलिंक लिया है वो किस कीवर्ड पे लिया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड है, इसको हम कॉपी यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करेंगे और देखेंगे ये जो बैकलिंक है वो आर्टिकल है वो लिया है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए ये जो बंदा है यहाँ पे से बैकलिंक लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा, नीचे थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैकलिंक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बैकलिंक यहाँ पे लिया है तो आपने देख लिया कि कहाँ से लोग बैकलिंक लेके रैंक कर रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी के समय में बैकलिंक है वो काम नहीं करता है, लेकिन आपके सामने हम प्रूफ दिखाएं कि लोग बैकलिंक लेके गूगल के टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहा है। यहाँ पे आपको बैकलिंक दिखा दिए, ये यहाँ पर बैकलिंक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, चलिए हम कोई और बैकलिंक चेक करते हैं। यहाँ देखिए इसको ओपन करते हैं। ये जो बैकलिंक लिया है वो शेयर बाजार पे लिया है। आपको यहाँ पर सारा चीज़ देखने मिलेगा, कौन से टेक्स्ट पे बैकलिंक लिया है, शेयर बाजार यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये किसी बंदे का आर्टिकल है उस पर मतलब यहाँ पे बैकलिंक लिया है। चलिए हम इसको फाइंड करते हैं Ctrl+F से और इसको पेस्ट करते हैं। शेयर बाजार 70 बार आ गया है। चलिए हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम यहीं शुरू करते हैं शेयर बाजार। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नीचे में थोड़ा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से बैकलिंक लिया। अभी के समय में दोस्तों बैकलिंक्स काम करता है। अगर आप बैकलिंक्स अपने वेबसाइट के लिए नहीं बना रहे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप आर्टिकल लिखे, एक आपको ध्यान में रखना, एक आर्टिकल लिखे, उस आर्टिकल के लिए आपको 20 से 30 बैकलिंक बनाना है। उसके बाद देखिए आपका ट्रैफिक कैसे बूम होता है। चलिए ये हो गया और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे आएंगे तो देखिए एक यहाँ पर देखिए एक यहाँ से लिया है, कहाँ से 93 DA वाली वेबसाइट से लिया है जो कि ब्लॉगर का ही है, ब्लॉगर draft.blogger.com। चलिए हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ये हम आपको दिखाएं, ये दिखाएं या नहीं दिखाएं, आई थिंक ये दिखा दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आपको दिखा दिए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देखिए ये 00, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बैकलिंक्स मैटर करता है। ये जो DA दिखा रहा है 2 DA, इससे भी मैटर करता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम क्वालिटी वाला बैकलिंक्स बनाना है। और यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखिए 41। चलिए हम यहाँ पर भी देख लेते हैं ये बंदा जो बैकलिंक लिया है कहाँ से। चलिए यहाँ से ओपन कर रहा है। देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में कैसे जाने 9 तरीके समझाया गया है 2023। चलिए इसको ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। एक सेकेंड, आई थिंक हमको अलाउ करना पड़ेगा।
दोस्तों ये जो वीडियो है वो लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको फुल इन्फॉर्मेटिव दिए हैं, जो कि बहुत सारे ब्लॉगर यहाँ पर गलती करते हैं। अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते देखिए, आई थिंक मेरा बैटरी डेड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऐड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बैकलिंक्स अभी के समय में भी काम करता है। बैकलिंक कैसे फाइंड करना है ये भी हम आपको बता दिए। अब देखिए आर्टिकल का थोड़ा सा यहाँ नीचे, अब आर्टिकल पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आर्टिकल पे आ चुके हैं। अब देखिए ये जो जितना भी है ये सारे को पैराग्राफ में अच्छे से आर्टिकल लिख रहे हैं, और आपको ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं इसमें क्या करना है, आपको बीच बीच में आपको वीडियो भी इंसर्ट करना है, ताकि अगर कोई बंदा आए तो उससे वीडियो अगर देखे तो उसको भी थोड़ा सा वहाँ पर रुके। अगर आपका वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करता है तो आपका जो बाउंस रेट है वो कम होगा। अगर बाउंस रेट कम होगा तो वो भी गूगल की नज़र में एक वैल्यू मतलब पॉजिटिव पॉइंट होगा, तो उससे भी आपका वेबसाइट जो है वो रैंक करेगा। ये आपको बता दें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप देखिए कंक्लूजन में क्या करना है, आपको सबसे पहले कंक्लूजन में आपको जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड ही डालना है कंक्लूजन में। आपका जो मेन कीवर्ड है, तो चलिए यहाँ से कॉपी करते हैं। मेन कीवर्ड हमारा क्या है, ये हमारा है मेन कीवर्ड। ये जो देखिए ये जो कीवर्ड प्लेसमेंट का वो स्मार्ट वे है, स्मार्ट तरीके से आप कैसे प्लेसमेंट कर सकते हैं ये आपको बताना है। चलिए आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे डालने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से कंक्लूजन को यहाँ से हम रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद इसको फिर से इंटर किया, फिर से इसको पेस्ट किया, फिर से हम यहाँ से ये डालें। अब डालने के बाद दोस्तों देखिए इसको कंट्रोल बी करें, बोल्ड कर दिए। आपको ध्यान रखना है, आप आर्टिकल लिख रहे हैं बीच बीच में बोल्ड, इटैलिक, इंटरनल लिंकिंग, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ये भी एसईओ के लिए काफ़ी मायने रखता है। ये कर दिया। अब तो लिए थोड़ा सा यहाँ से आते हैं, नीचे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम कॉपी करते हैं क्या, कंक्लूजन। यहाँ से हम कंक्लूजन कॉपी कर लिए। कंक्लूजन कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर डाल दिए। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, इसको कंक्लूजन को यहाँ से ठीक से प्लेसमेंट कर दें। अब कंक्लूजन को पेस्ट करने के बाद अब हमारा आता है एफएक्यू सेक्शन। अब एफएक्यू सेक्शन कैसे ऐड करना, अगर आप रैंक मैथ यूज़ करें तो आपको उसमें रैंक मैथ में एफएक्यू सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसको पेस्ट करना, एक सेकेंड, आपका मेन कीवर्ड है वो, इसको यहाँ पे इसको ठीक से कर दें। इसको मेन ये कीवर्ड यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पर लिखना है FAQ और इंटर प्रेस करना। इंटर प्रेस करने के बाद अब आपको FAQ लेना है। FAQ यहाँ से सर्च करना है FAQ। देखिए रैंक मैथ का FAQ आ गया। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन का ये डाल दिए, एक सेकेंड, यहाँ पर ये डाल दिए और यहाँ से आंसर लिख दिए। अब देखिए हमारा आ गया यहाँ पर FAQ। FAQ में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आना चाहिए, हमारा ये मेन कीवर्ड आना चाहिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख के, ज़्यादा नहीं लिखना है, लगभग 50 से 60 वर्ड का यहाँ पर लिख देना है। लिख के आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपका जो ये FAQ है वो ऐड हो जाए। अब इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा FAQ ऐड करना है। जितना ज़्यादा आप FAQ ऐड करेंगे उतना आपके वेबसाइट के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अब देखिए FAQ लाना कहाँ से, FAQ लाने के लिए आपको क्या करना है, एक सेकेंड, FAQ लाने के लिए आपको वहीं पर गूगल पे जाना है। अब FAQ दोस्तों कहाँ से उठाना, ये उठाना FAQ, ये उठाना है जो लोग गूगल पर लोगों ने क्वेश्चन पूछा है गूगल से। यहाँ पे देखिए ये चारों चारों FAQ यहाँ से उठा लेना है। अब देखिए क्या करना, उठाने के बाद ये जो एरो है आपको इस पे एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ज़्यादा FAQ यहाँ पर आते जाएगा। FAQ आता जाएगा, यहाँ पे देखिए और भी इससे रिलेटेड ही आएगा। अब आपको क्या करना है, ये सारे रिलेटेड FAQ को अपने FAQ में ऐड करना है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ये हमारा हो गया। और उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे ये हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा हो गया। देखिए बहुत सारा चीज़ आ रहा है FAQ, इसको ऐड करना है, आपको रिलेटेड ही ऐड करना है। आपको नहीं कि ऐसा दूसरा कीवर्ड आ गया तो उसको भी इंसर्ट कर देना, ऐसा नहीं करना है। चलिए
ये हमारा आ गया, हमारा जो अब आर्टिकल को वो है वो ख़त्म हो गया। अब आर्टिकल को ख़त्म करने के बाद मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपका जो है शेयर मार्केट के ऊपर ब्लॉग है, अब आपको इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है वो भी आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं। चलिए मान लीजिए आपने कोई भी आर्टिकल लिखा है, मान लीजिए शेयर मार्केट के ऊपर लिखा है आर्टिकल शेयर मार्केट के ऊपर लिखा है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि शेयर मार्केट, ये मतलब कीवर्ड मिला, आपको इसमें इंटरनल लिंकिंग करना है। आपको क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना, थोड़ा सा इटैलिक कर देना, और आपको इसमें आपको जो आर्टिकल का लिंक है वो इंसर्ट कर देना और इसको पेस्ट कर देना है। आप देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया। अब थोड़ा सा SEO के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहा है। ये हमने आपको यहाँ पर पूरा जानकारी दे दी है। थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। अब देखिए फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड द URL, और ये भी आपको दिखा, अगर आप हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपका जो आर्टिकल का URL है वो आपको हिंदी में कभी भी नहीं रखना है, ये भूल कभी नहीं रखना है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा आर्टिकल में ये बोल रहा है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में। आपको परमानेंट लिंक जो है वो आपको हिंदी में कभी भी नहीं रखना, नहीं तो आपका जो URL है वो काफ़ी थोड़ा मतलब SEO के फ्रेंडली से वो काफ़ी बाहर हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं URL को। उसके बाद देखिए कंटेंट इज 340 वर्ड लॉन्ग कंसीडर्ड यूजिंग द एटलीस्ट 600 वर्ड। ये बोला जो आपका जो कंटेंट है वो 340 वर्ड का ही है, आपको बोला कम से कम आपको 600 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। चलिए आपको बता दें। उसके बाद थोड़ा सा एडिशनल पे जाते हैं यहाँ पर, और आपको बोल रहा है देखिए ऐड एन इमेज विथ फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। आपको बोल रहा है आपको एक इमेज ऐड करना है जो कि फोकस कीवर्ड को टारगेट करता है। चलिए हम यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे आते हैं। आने के बाद यही एक इमेज कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आपको यहाँ से पेस्ट कर दें। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुद से इमेज बनाना है, और आपको ध्यान में रखना है आपको जो इमेज साइज होना चाहिए वो 1200 इंटू 720 होना। जो यूट्यूब का थंबनेल साइज रहता है वो 1200 इंटू 720, नहीं तो आप देख सकते हैं गूगल पर भी सर्च करते हैं कि आपका बेस्ट साइज, क्योंकि देखिए थंबनेल का साइज है वो अलग अलग थीम पे अलग अलग डिपेंड करता है, आप अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हमारा तो ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, एड एन इमेज विथ फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट कहाँ होता है, यहाँ पे इसको रिप्लेस पे जैसे एक सेकंड यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं। ये आ गया। आप देखिए अल्ट टेक्स्ट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया अल्ट टेक्स्ट। हमारा फोकस कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट करना है। फोकस कीवर्ड एक सेकंड, हमारा फोकस कीवर्ड कहाँ है, यहाँ से पेस्ट करना है फोकस कीवर्ड। यहाँ से रिप्लेस पर चलता है मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ पे फोकस कीवर्ड यहाँ पे चारों में अपना यहाँ पर डाल देना है। चारों में वही कीवर्ड आपका जो मेन कीवर्ड है। दोस्तों ये जो इमेज है वो इमेज से भी लोग यहाँ पर सर्च करके आते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो ये फोकस कीवर्ड है वो क्या हो गया, मतलब कि ग्रीन हो गया, मतलब कि हमने जो यहाँ पर बोल रहा था हमने उसको डाल दिए। अब हमारा आता है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है दोस्तों एक्सटर्नल लिंक, कोई बाहरी लिंक आपको डालना है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विकीपीडिया का या कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट का, जैसे कि मान लीजिए आप शेयर मार्केट पे आर्टिकल लिख रहे हैं, जो कोई भी, तो इसमें आप अफिलिएट कर सकते हैं, इसमें आप अपना अफिलिएट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको इसमें बनाना है, जैसे कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, इसमें हमको प्रमोट करना है किसी एप्लीकेशन को, जैसे कि अपस्टॉक हो गया, जेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे एप्लीकेशन को हमको प्रमोट करना है। तो क्या करेंगे, उसका रेफरल लिंक है वो यहाँ पर हम डाल देंगे कहीं पर। चलिए हम जैसे मान लीजिए ये एंजल वन का हो गया, जैसे कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर कहीं भी डाल देंगे। जैसे मान लीजिए देखिए अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको मतलब सिर्फ एडसेंस पे ही डिपेंड नहीं रहना है, आपको अर्निंग करने का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखना है। जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, गेस्ट पोस्ट हो गया, और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि अपना खुद का प्रोवाइड हो गया, मतलब जैसे खुद का सर्विस हो गया, खुद का प्रोडक्ट हो गया, वो सेल करना है। ये हमारा ब्लॉगर का काम होता है कि हम अपने वेबसाइट पर अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमारा एक्सटर्नल लिंक, इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पे बाजार। चलिए यहाँ पे इसको बोल्ड करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखिए हमारा ये दोनों भी ग्रीन हो गया।
अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, एक और आता है यूज़ AI कंटेंट। इसको आपको अवॉइड करना है। बोल रहा है कि हाँ मतलब रैंक मैथ में एक AI का इंटीग्रेशन किया गया है। अब वो बोल रहा है कि आपको AI से आपको रिलेटेड कीवर्ड मिलेगा। अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। इसको आपको, अगर आप बिगिनर है तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइटल रीडेबिलिटी। टाइटल रीडेबिलिटी में होता है दोस्तों, आपको जो आपका जो टाइटल है उसमें आपको बोल रहा है कि आपको कुछ यूनिक डालना है। जैसे कि थोड़ा सा होता है ना कि क्लिकबेट टाइप का आपको डालना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक सेकेंड, आप चलो आपको तो कुछ दिखाते हैं यहाँ पे योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड्स। आपको यहाँ पर मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड्स डालना, जैसे कि बेस्ट, टॉप, अंडर, आपको मतलब इस तरह का आपको एक कीवर्ड डालना। तो आपको हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम चलिए डालते हैं, एक सेकेंड डालते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट। अब देखते हैं हमारा कीवर्ड ये लेता है या नहीं। चलिए हम इसको यहाँ पर डालते हैं, ये हमारा नहीं लिया। अभी देखिए हम इसको अगर इंग्लिश में डालते हैं तो तुरंत ले लेगा। चलिए यहाँ पे देखिए डालते हैं BEST बेस्ट। देखिए दोस्तों, हमने अभी यहाँ पर डाले तो वो तुरंत ले लिया। तो आपको यहाँ पर डालना क्या, एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह का वर्ड जो होता है वो आपका जो आर्टिकल वो होता है वो क्लिकबेट थोड़ा ज़्यादा करता है। आपको बताएंगे। अभी देखिए हमारा जो टाइटल है वो पूरा नहीं हुआ, इसको भी हम कस्टमाइज़ करेंगे। उसके बाद देखिए योर SEO टाइटल डज नॉट कंटेन ए नंबर। ये बोल रहा है जो आपका जो आर्टिकल का टाइटल है उसमें आपका कोई भी नंबर नहीं है। मतलब कि आपका वो बोल रहा है कि आपका आर्टिकल का मतलब आर्टिकल का टाइटल में नंबर इस्तेमाल करने के। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 2023, एक सेकेंड यहाँ पर डाल देते हैं 2023। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये है हमारा सारा ग्रीन हो चुका है। मतलब कि हमारा जो SEO फ्रेंडली आर्टिकल है वो रेडी हो चुका है। अब देखिए हमने जो आपको बताया वो सारा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको ये भी बता दें दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए देखिए आपको चलिए थोड़ा दिखाते हैं आपको शेयर मार्केट के लाभ। ये जो एक मेन H2 हेडिंग है, आपको क्या करना है इसमें कि आपको देखिए आपको इतना ध्यान में रखना जो जितने भी मतलब हेडिंग तो है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है और टेबल का इस्तेमाल करना है। इससे जो आपका जो आपका जो चांस रहता है वो फीचर स्निपेट में आपका जो आर्टिकल आने का चांस रहता है। चलिए हम इसको कॉपी करते हैं। अब देखिए इसको फीचर बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर थोड़ा सा बनाते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे न्यू चैट लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं। अब देखिए शेयर मार्केट के लाभ, अब यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अब ये खुद बताएगा, ChatGPT खुद बताएगा, यहाँ से आपको मतलब आइडिया देगा कि कौन सा ये मतलब लाभ है। चलिए यहाँ पे देखिए अभी लिख रहा है तो हम इसको लिखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ से 5 कम से कम लिखने देते हैं। देखिए अभी लिख ही रहा है। ये दोस्तों आपको आइडिया दे, ऐसा नहीं करना कि आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसको मॉडिफाई करना है, इसमें अपना वैल्यू ऐड करना है। और इसमें देखिए जब ChatGPT कोई आर्टिकल लिखता है वो उसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हिंदी को अच्छे से लिख देता है तो कि लोग मतलब समझ ही नहीं पाते हैं। चलिए इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखना है, जैसे आप हम बात करते हैं इस तरह से लिखना है। तो चलिए हम मान लीजिए हम यहाँ से कॉपी करें, जैसे ही कॉपी किया। अब देखिए ये हमारा आ गया बेनिफिट्स। अब देखिए मान लीजिए कोई भी अगर बंदा इस तरह का कीवर्ड सर्च करता है तो इसमें क्या होता है, चांस रहता है कि जो हमारा जो हमने पैराग्राफ लिखा है बुलेट पॉइंट्स ये उस फीचर स्निपेट में आने के चांस रहता है। चलिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अगर इस फीचर स्निपेट में अगर ये, चलिए यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च करने के बाद देखिए ये क्या आ रहा है, बुलेट्स पॉइंट में आ रहा है फीचर स्निपेट। तो हम आपको यही बता रहे हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स पॉइंट को इस्तेमाल करना है। अगर ये जो देखिए ये कितना बड़ा, देखिए कितना बड़ा कीवर्ड है, बहुत ज़्यादा सर्च होने वाला है। अगर आप इस कीवर्ड्स पे रैंक करके तो देखिए आपका जो आर्टिकल है उस पर कितना विजिटर आ सकता है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है। आपको हर पैराग्राफ में मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंसर्ट करना ही करना है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि उसमें
एक बुलेट पॉइंट ज़रूर हो। चलिए अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए हमारा जो एक आर्टिकल है वो तैयार हो चुका। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, इसका जो टाइटल है वो थोड़ा उसको क्लिक बेट बनाएंगे ताकि जो भी बंदा है तो उस पर क्लिक करे। चलिए थोड़ा ऊपर जाते हैं। आप सबसे पहले हम इसको बेस्ट को बताएं, बेस्ट का हम आपको मीनिंग बता दें, बेस्ट का क्या काम है। चलिए अब हम आपको बताएं। अब देखिए थोड़ा सा इसको मीनिंग समझिए। शेयर मार्केट क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक बेट क्या करेंगे, अपनी पूरा क्लिक बेट नहीं करना है। जो आपका जो जेन्युइन आर्टिकल है उसी में से थोड़ा आपको कुछ यूनिक सोचना है। आपका आर्टिकल का टाइटल का मतलब अपना टाइटल का हेडिंग में। उसके बाद यहाँ पे जैसे आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट क्या है पूरी जानकारी हिंदी में, तो ये भी सर्च करते हैं जैसे कि PDF डाउनलोड, तो ये भी सर्च करते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो हम लिखेंगे कि एक्सकेंड PDF DOWNLOAD। देखिए हम ये हमारा जो मतलब क्लिक बेट टाइटल है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से मतलब जो टाइटल है वो आपको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। इसमें भी आपका कंडीशन है 60 वर्ड का। चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ से एडिट स्निपेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं 60 वर्ड का आपको जो टाइटल है वो बोल रहा है, लेकिन हमारा कितना हो गया 77 वर्ड का हो गया। मतलब कि 60 वर्ड से जैसे ही एक्स्ट्रा होगा तो वो हमारा जो टाइटल है वो गूगल पर दिखना बंद हो जाएगा। चलिए ये भी एग्जांपल दिखाते हैं। अब देखिए ये भाई साहब का जो आर्टिकल है वो यहाँ से लिखा है, वो इससे 60 वर्ड से ज़्यादा लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए डॉट डॉट बन के आ रहा है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये जो एंजल वन का है ये देखिए 60 वर्ड से कम लिखा है, तो इसका पूरा टाइटल आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी पूरा टाइटल आ रहा है, और ये हम नीचे आएंगे तो ये भी पूरा टाइटल है। आपको ध्यान में रखना है, आपको 60 वर्ड से कम का ही टाइटल रखना है। थोड़ा सा इसको अपना ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा तो ये हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे देखना है, जैसे मान लीजिए आपको दिखाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, जैसे इसका वेबसाइट है तो यहाँ पर आएंगे तो इसका टाइटल देखते हैं। ये बंदा यहाँ पर दो हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन इसका पूरा टाइटल शो नहीं कर रहा है। आपको दिखाते हैं इसका टाइटल कहाँ से शो कर रहा है। व्हाट इज शेयर मार्केट इन डॉट डॉट डॉट, मतलब कि व्हाट इज शेयर मार्केट इन डॉट डॉट डॉट। यहाँ से मतलब इतना सारा कीवर्ड्स है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ध्यान रखना है आपको कि मतलब 60 वर्ड से कम ही आर्टिकल डालना है। और आपको ये भी बता दें जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ पर डालना ही डालना है। वो इससे देख सकते हैं, ये आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना। आप देखिए दोस्तों हमने आपको क्या बता दिया, एक आर्टिकल कैसे रिसर्च करते हैं, आर्टिकल राइटिंग कैसे रिसर्च करते हैं, उसके बाद आर्टिकल को कैसे लिख सकते हैं, आर्टिकल का आइडिया कहाँ से ले सकते हैं, आर्टिकल को मतलब कंपटीटर को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, बैकलिंक कैसे चेक कर, ये सारा जानकारी हम आपको बता दिए। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब चलिए हम कोई मतलब ये हमारा जो आर्टिकल है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब इसको हम पूरा ख़त्म कर दिया, आर्टिकल लिख के पब्लिश वगैरह कर दिए। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक सर्च करना है। तो हम क्या करना है, जैसे हम फिर से आएंगे तो हमको यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस पे आने के बाद देखिए ये कीवर्ड मिल गया। ऐसा जो कीवर्ड है इस पर आपको काम नहीं करना है। देखिए इसमें आपको शुरू में ही बता देगा आंसर गूगल कि देखिए ऐसा कीवर्ड है। आपको कीवर्ड देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड पे काम करना है, कौन सा कीवर्ड पे काम नहीं करना है। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं शेयर मार्केट बंद है क्या। अब देखिए वो गूगल पे पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आज शेयर मार्केट बंद है क्या, वो गूगल उसको शुरू में ही बता देगा हाँ या नहीं। तो ऐसा कीवर्ड को आपको टारगेट नहीं करना है। चलिए उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए शेयर मार्केट क्या होता है। तो इस पर क्या कर डिफ़िकल्टी 7 है, मतलब इन लोग इस पर काम कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा इंग्लिश में सर्च करके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि इसको इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंग्लिश। चलिए हम इसको डालते हैं SHARE शेयर, हम ARKET मार्केट क्या है, इसको इंटर प्रेस किया। अब जैसे इस शेयर मार्केट क्या है,
अब ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। अब इससे रिलेटेड हमको देखिए, अगर आप शुरुआती में काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा कीवर्ड को आपको फाइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारा ब्रांड कीवर्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा बड़ा कीवर्ड। अब आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों LSI कीवर्ड। आपको जो काम करना है LSI कीवर्ड पे काम करना है। देखिए सबसे पहले हमारा कीवर्ड क्या था, शेयर मार्केट क्या। उसके बाद जो थोड़ा सा कम लोग सर्च करते हैं, उसके बाद क्या करता है, शेयर मार्केट क्या है इन हिंदी, इस पर भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है नेक्स्ट, शेयर मार्केट क्या है इन हिंदी PDF। अगर आप शेयर मान लीजिए इस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको ये सारे LSI कीवर्ड क्या करना है, अपने आर्टिकल में इंसर्ट कर देना है किसी भी तरह। ऐसा नहीं करना एक ही जगह डाल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मिला के क्या करना है, आप ये जो LSI कीवर्ड है वो आपको प्लेसमेंट कर देना है। उसके बाद देखिए ये कर दिया। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये फिर से देखिए FAQ आ गया। आपको FAQ ऐड कर देना है, FAQ ऐड कर देना ऐड कर देना। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कीवर्ड फिर से आ रहे हैं, देखिए वेबसाइट वगैरह आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी वेबसाइट आ रही है। और उसके बाद नीचे में थोड़ा देखने के लिए मिला। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले और थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ बता रहे थे, यहाँ क्या टॉप पेज बाय कंट्री, मतलब कंट्री में इंडिया में 1,11,000 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डर करते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए यूनाइटेड स्टेट से भी थोड़ा सा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब 135। और उसके बाद जो हमारा जो कंप्यूटर का है वह क्या है, टॉप कीवर्ड्स, जो इसके वेबसाइट में टॉप कीवर्ड्स कौन सा, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है, देखना है इसके टॉप कीवर्ड्स निकालना है। चलिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ट्रेडिंग इन हिंदी, इसका सर्च वैल्यूम कितना है दोस्तों, 4400 सर्च वैल्यूम है। और इसका पोजीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 पोजीशन पर रैंक कर रहा है। अब सोचिए 1 नंबर पोजीशन पर रैंक कर रहा है तो कितना बड़ा कीवर्ड गया, ट्रेडिंग इन हिंदी। कितने सारे लोगों ने सर्च करता है। तो आप यहाँ पे देखिए ऐसा तो आप आर्टिकल तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड मतलब इस टॉपिक को यहाँ पर गूगल पे सर्च कीजिए और इससे रिलेटेड जो LSI कीवर्ड होगा उस पर काम कीजिए। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको आना है गूगल पे करने के बाद देखिए हम इसको सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करें वो अभी 1 नंबर पोजीशन पे दिखा रहा था, देखते हैं वो पोजीशन शो कर रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों ये अभी वो पोजीशन है वो उस वेबसाइट का शो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन पर नहीं है। हो सकता है कि ये थोड़ा वो एक्यूरेट डेटा नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आपको बता दें कि इसका जो कीवर्ड्स है वो रिलेटेड होता है। वहाँ पे देखने को मिलेगा सर्च कंसोल में आपका जो एवरेज पोजीशन है 0.6, ये आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता है कि आपका एवरेज पोजीशन कहाँ पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर पे ये जो कीवर्ड्स पे है वो रैंक कर रहा है, ट्रेडिंग मीनिंग इन हिंदी। ये इसका मेन कीवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये कीवर्ड पे काम कर रहा है। मतलब ट्रेडिंग, मतलब ये क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। ट्रेडिंग क्या है, नेट ट्रेडिंग कैसे सीखें, क्या था हमारा क्या था कीवर्ड, ट्रेडिंग इन हिंदी। देखिए आपको बताएं कौन कौन से कीवर्ड पे काम करता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये आपको दिखा दे। उसके बाद आपको कीवर्ड पे ट्रैफिक दिखाएं दोस्तों, किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि किस कीवर्ड पे इस कॉम्पिटिटर का कितना ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ देखिए ट्रेडिंग इन हिंदी 4400 सर्च वैल्यू में, पोजीशन पे 1 पे ट्रैफिक कितना एस्टिमेटेड आ रहा है, 2400 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड्स आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। अगर आपका नया वेबसाइट है तो आपको क्या करना, नए वेबसाइट से ही आपको मतलब टॉपिक का आइडिया लेना है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा बैकलिंक्स का भी हम आपको बता दें, अभी के समय में बैकलिंक्स बहुत ही मायने रखता है। आप बैकलिंक्स बनाइए। अगर आपको बैकलिंक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बोलिए, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे हम बैकलिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो बैकलिंक्स है वो बैकलिंक्स बताया गया है कहाँ से बैकलिंक ले गया। यहाँ आपको बताया गया है कि नो फॉलो है या डू फॉलो। यहाँ देखिए नो फॉलो। उसके बाद ये बैकलिंक दे दिए। उसके बाद यहाँ पर SEO एनालाइजर है, ये इसका दिखा गया कि इस वेबसाइट का SEO स्कोर कितना है।
चलिए यहाँ पे देखिए अभी क्रॉलिंग कर रहा है, 10 मिनट्स एवरेज टाइम ले सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कंप्यूटर कॉन्सेप्ट स्नैप्ड, यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे बेसिकली इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने आपको कीवर्ड उबर सजेस्ट का आपको सारा डिटेल्स आपको बता दिए, और हमने आपको ये भी बता दें कि आप SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो दोस्तों आपका जो आर्टिकल है वो 100% गूगल के टॉप पोजीशन पे रैंक करेगा। तो दोस्तों तो हमने आपको सारा डिटेल्स बता दिया। अगर आपके मन में फिर भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर कोई भी कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी वेबसाइट इंटीग्रेशन में या किसी भी चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो में दोस्तों। और ये भी देख सकते हैं ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो गया है आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। तो दोस्तों बस इतना ही था, तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।